नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। 95 वर्ष की रामा ने 70 वर्षों बाद जीवली देवी से की शादी। बेटे बेटियों और पोता पोतियों के सामने लिए 7 फेरे। मजदूरी के लिए जा रहे युवक पर घात लगाकर बैठे पैंथर ने किया हमला। गंभीर घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। डूंगरपुर में चोरी किया हुआ सोने का हार खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। डूंगरपुर जिले के जोथरी पंचायत समिति के गलंदर गांव में आदिवासी समाज की एक खास परंपरा में बदलाव देखने को मिला। यहाँ 95 वर्षीय रामा भाई अंगारी ने 70 वर्षों तक नाता प्रथा के तहत लिव इन रिलेशन में साथ रह रही 90 वर्षीय जीवली देवी से शादी की। इस शादी में दुल्हे दुल्हन के पोते पोतियों, नातेदारों से लेकर भाणेज तक शामिल हुए और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ समारोह का आयोजन किया गया। गलंदर गांव में इस अनोखे विवाह समारोह में रामा और जीवली के 6 बच्चे, जिनमें से 4 सरकारी नौकरी में हैं, उनके बड़े बेटे बक्कू अंगारी, शिवराम अंगारी, कांतीलाल और उनकी बेटी सुनीता सरकारी स्कूल में टीचर हैं। वहीं उनकी एक और बेटी अनीता नर्स है। आपको बता दें, नाता प्रथा के तहत आदिवासी पुरुष और महिला बिना विवाह बंधन में बंधे अपनी मर्जी से संबंध स्थापित करते हैं और इनसे जन्मी संतान को पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था के कारण विवाह के मांगलिक कार्यक्रमों जैसे हल्दी रस्म, दूल्हे का चावल से स्वागत, संतान की शादी आदि में नाता प्रथा से आई महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाता। इसी सामाजिक पाबंदी को देखते हुए आजकल आदिवासी समाज में नाता प्रथा से जुड़े कई जोड़े अब विवाह के बंधन में बंध रहे हैं और सामाजिक सम्मान और मांगलिक अधिकार हासिल कर रहे हैं। गलंदर गांव में रामा और जीवली की शादी इसी परिवर्तन की मिसाल है। डूंगरपुर जिले में एक चोरी के मामले में पुलिस ने सोने का हार खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हार करीब 3 तोले वजन का था, जो चोरी के बाद आरोपी के माध्यम से दूसरे को दे दिया गया था। इस मामले में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली महिला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र का है, जहां 23 मई को प्रार्थी शंकर लाल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी कि उनकी पत्नी और वो अपने होटल पर थे। तभी एक महिला अंजू आहारी, जो बिलेक की निवासी है, होटल पर आई और रात के समय गाड़ी न मिलने की बात कहकर उनसे मदद मांगी। इसके बाद दोनों ने उस महिला को अपने घर ले जाकर रात बिताई। बाद में जब वो महिला घर पर अकेली थी, तब घर से उसका 3 तोले वजन का सोने का हार गायब हो गया। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की खोज शुरू की और 2 जून को अंजू को बिलेक गांव से हिरासत में लिया। पूछताछ में अंजू ने बताया कि उसने चोरी किया हार अपने परिचित राहुल यादव को दे दिया और इसके बदले में 5,000 रुपए लिए थे। राहुल यादव को भी गामठवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल यादव ने हार अपने दोस्त कांतीलाल मीणा के पास होने की जानकारी दी। पुलिस ने राहुल यादव को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अन्य आरोपी की भी तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करेगी। डूंगरपुर जिले की ओबरी तहसील के कुड़िया फला के जंगल में गुरुवार को नरेगा काम पर जा रहे मजदूर पर पैंथर ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में मजदूर के हाथ और पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल मजदूर ने हिम्मत दिखाते हुए पैंथर से अपनी जान बचाई और घर पहुंचकर परिजनों को घटना की सूचना दी। ओबरी तहसील के जमुना फला निवासी नारायण बामनिया रोजाना की तरह घर से 4 किलोमीटर दूर कुड़िया फला गांव में नरेगा में मजदूरी करने जा रहे थे। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए पैंथर ने अचानक घात लगाकर उनके पीछे से पैर पकड़ लिया। नारायण ने पैंथर से खुद को छुड़ाया, लेकिन पैंथर ने दोबारा हमला करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान नारायण ने पैंथर का गला पकड़कर दबाने की हिम्मत दिखाई, जिससे पैंथर ने हमला छोड़ दिया। लहूलुहान हालत में नारायण अपने घर पहुंचे और परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने उन्हें ओबरी सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम उनका उपचार कर रही है। इस हमले के बाद क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। मेरे अंकल हैं, जैसे कि नारायण मोगजी बामणिया, वो रोजगार के लिए काम पे जा रहे थे जाबुनाल से अपने कुंडिया फला ओबरी में। वहाँ से रास्ते में जाते हुए उनके ऊपर पैंथर ने हमला किया। उसके बाद वो 6 थे, उसके लिए उन्होंने जैसे तैसे 6 बचे और उनके हाथ पैर दोनों की जगह
काटा है। उसके बाद वो जैसे तैसे चल के घर पे आए। उसके बाद में हमने ओबरी में रेफ़र किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि डूंगरपुर ले जाओ, तो डूंगरपुर लेके आए वहाँ से। बांसवाड़ा में शुरू हुआ वंदे जल संरक्षण जन अभियान। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने पूजा कर अभियान का किया शुभारंभ। बांसवाड़ा जिले में जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वंदे जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह आयोजन बांसवाड़ा रतलाम मुख्य मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध माही माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने माही माता मंदिर में पूजा अर्चना कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा आए प्रभारी सचिव जिले के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत सहित माही माता मंदिर के पुजारी और संत भी मौजूद रहे। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार ने जल के महत्व को देखते हुए वंदे गंगा जल ग्रहण अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश भर में जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और जल को संजोने के लिए हर संभव प्रयास करें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 95 वर्ष के रामा ने 70 वर्षों बाद जीवली देवी से की शादी। बेटे बेटियों और पोता पोतियों के सामने लिए 7 फेरे। मजदूरी के लिए जा रहे युवक पर घात लगाकर बैठे पैंथर ने किया हमला। गंभीर घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। डूंगरपुर में चोरी किया हुआ सोने का हार खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। ज्योति को। आप बने रहिए बागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।